हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जिसने पिछले कुछ महीनों में इन्वेस्टर्स का ध्यान केंद्रित किया है। पेट्रोनेट एलएनजी है शेयर का नाम, और कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड की बात कही है। वो हम आपको बताएंगे क्या है स्पेशल डिविडेंड, कितनी तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा, वो हम आपको बताने वाले हैं। कंपनी के क्या फंडामेंटल्स है। पेट्रोनेट एलएनजी ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस में काम करती है और एक तरीके से लीडर है। और इसका प्राइस परफॉर्मेंस, जो इसके पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको किस हिसाब से रिटर्न मिला है, वो सब बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए, बहुत कुछ वैल्यू मिलने वाली है, बहुत कुछ नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलने वाला है दोस्तों। तो पेट्रोनेट एलएनजी का स्पेशल इंटरिम डिविडेंड है 8 रुपए पर शेयर। दोस्तों, आप कभी भी इस वीडियो को देखेंगे तो अलग अलग आपको प्राइस पॉइंट इसको मिलेंगे। तो मैं इसको एवरेज प्राइस पॉइंट ले लेता हूं 250 रुपए का। अगर 250 रुपए आपका अगर खरीदने का जो प्राइस है, तो फिर आपको 3% से ज्यादा का, जी हाँ 3% से ज्यादा का आपको ये डिविडेंड यील्ड मिल रही है। और एक और चीज आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद कि 3% से इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा है। थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूं। इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूं। रिकॉर्ड डेट है 24 नवंबर को, और डिविडेंड पेमेंट आपको हो जाएगा ऑन और फ्रॉम 7 दिसंबर, यानी 7 दिसंबर या उसके बाद आपके अकाउंट में जो डिविडेंड है 8 रुपए का, जो पेट्रोनेट एलएनजी है उसका डिविडेंड मिल जाएगा। 7 दिसंबर हो रहा है सोमवार का दिन, यानी सोमवार के बाद आप कभी भी इस डिविडेंड को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपको बताता हूं कि क्यों ये 3% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड हो रही है जो थोड़े पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। ये देखिए, ये एक कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है। ये तो चलिए एजीएम का डेटा है, लेकिन मैं 15 जुलाई 2020, अभी लगभग नवंबर का महीना 15 नवंबर के आसपास ही है, तो 4 महीने ही हुए हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और 7 रुपए का डिविडेंड, एक्स डिविडेंड रेट जो है 7 रुपए का डिविडेंड था। तो ये 8 और 7 यहां मैं लिख देता हूं। 15 रुपए का डिविडेंड इस साल में मिल चुका है। और वही अगर मैं 250 रुपए का ही स्टॉक का प्राइस, एवरेज स्टॉक प्राइस अगर मैं पकड़ू, तो देखिए 6% की डिविडेंड यील्ड हो जा रही है, जो कि किसी भी बड़े बैंक का आज की तारीख में एफडी से अच्छा रिटर्न है। खैर, प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में, लेकिन एक अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और जो बाकी के जो फंडामेंटल्स है वो फिलहाल अभी स्ट्रांग है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, पिछले साल भी इसी नवंबर के महीने में, ये देखिए नवंबर 7 2019, 5 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड था, जो कि कंपेयर करें तो 5.50 से 8 हो गया है, तो डिविडेंड बढ़ा है। पिछले साल अगस्त में 4.5 रुपए का डिविडेंड था, तो 4.5 को भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो 7 रुपए का डिविडेंड इस बार जो जुलाई अगस्त में दिया, तो वो भी बढ़ा है दोस्तों। फिर देखिए, सितंबर 2018 में 4.5 का डिविडेंड था, और सितंबर 2017 में 2.5 रुपए का डिविडेंड था। तो आप देख रहे हैं कि डिविडेंड हिस्ट्री में कि डिविडेंड बढ़ रहे हैं। साल में एक बार मिलता था डिविडेंड, फिर 2 बार हुआ, और अब ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, और ये लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको हम दिखा रहे हैं कि किस हिसाब से वेल्थ क्रिएट होती है अच्छी कंपनियों में। देखिए, ये 2015 का डेटा है। यहाँ पर देखिए, जब पेट्रोनेट एलएनजी 100 से 120 के अंदर में था, चलिए मैं 120 का स्टॉक प्राइस भी मान लेता हूं, तो आप देखिए डिविडेंड यील्ड उस केस में तो 6% से ऊपर की हो जा रही है। जो पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 120, 130, 135 में अगर ये जो स्टॉक लिया हुआ है, तो उनके लिए 6% से ज्यादा का उनको जो डिविडेंड है वो मिल जा रहा है। आप आगे देखिए, यहाँ पर 2016 में आप देखिए, 2016 अगस्त में आप देखिए 150 रुपए के आसपास इसका स्टॉक प्राइस था। तो यहां भी देखिए 8 रुपए का डिविडेंड तो अभी तो मिल ही रहा है। और थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जुलाई अगस्त में 7 रुपए का डिविडेंड था, तो 8 और 7, 15 रुपए का डिविडेंड। ये देखिए, पुराने इन्वेस्टर्स के लिए 15 रुपए का डिविडेंड। और आप देखिए, टोटल 15 रुपए का डिविडेंड अगर आप देख रहे हैं 250 रुपए का,
अभी का प्राइस है, उस समय में 150 रुपए का प्राइस था, तो उनके लिए जो डिविडेंड यील्ड जो बैठ रही है 10% तक बैठ रही है। समझिए दोस्तों कि ये 10% की डिविडेंड यील्ड कितना ही अच्छा है। और उन इन्वेस्टर्स को तो यहां पर मैं ये भी कर देता हूं, ये देखिए उनको 150 से 230 240 तक का उनको भाव भी उनका बढ़ा है। तो आप देखिए किस हिसाब से वेल्थ क्रिएशन हुआ है। इसीलिए एक सही कंपनी जानना, उनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ये एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, बहुत सारी कंपनियां डूबी हुई भी है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन पर भी कभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 10% की डिविडेंड यील्ड है। जिन्होंने 150 में खरीदा है 4 साल पहले, 4.5 साल पहले, उनके लिए 10% की डिविडेंड यील्ड और एक स्टॉक के प्राइस में जो मुनाफा है वो तो है ही। हाँ, पिछले कुछ समय से ये जो स्टॉक प्राइस है हम देख पा रहे हैं 220 240 के बीच में ये एक तरीके से कंसोलिडेट तो कर रहा है। तो आगे और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस के बारे में। ये है मार्केट कैप, आप देखिए 36,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 244 है, लेकिन अलग अलग प्राइस पॉइंट में अलग अलग होते हैं। 285 हाई है, 170 लो गया हुआ है। प्राइस अर्निंग रेशियो 14.8 है और इंडस्ट्री का 34 है, तो थोड़े कम में ये मिल रहा है। बुक वैल्यू 74 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.29 है, तो ये ठीक ठाक कही जा सकती है। डेट कम है और चूंकि गवर्नमेंट का तो डायरेक्ट स्टेक नहीं है, बट गवर्नमेंट की कंपनियों का इसमें स्टेक है, तो इसकी क्रेडिट रेटिंग भी हमने देखी है, तो स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग है, प्लेज नहीं है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये सब तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स में हम बात कर रहे हैं। आपको भी अगर कोई टिप आती हो तो कोई भी आंख बंद करके कोई भी स्टॉक ना ले, आप जरूर अपनी स्टडी जरूर करें, बेसिक स्टडी जरूर करें। तो कुछ फ्री कोर्सेस है जिनकी लिंक्स हैं नीचे में मैंने दे दी है, उन फ्री कोर्सेस को यूज करें, अपना नॉलेज बढ़ाएं और अपना, क्योंकि खुद का पैसा लगा रहे हैं तो अपना जब कॉन्फिडेंस हो तो उसके बाद ही पैसा लगाए दोस्तों। तो बेसिक फंडामेंटली तो स्ट्रांग लग रही है, आरओसीई हो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी, इन सब चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बेसिक में समझने की कोशिश कीजिए, स्ट्रांग लग रहा है। और एलएनजी का बिजनेस थोड़ा भविष्य में उम्मीद भी है कि अच्छा करेगा। हाँ, लेकिन हमको 1-2 क्वार्टर्स और देखने पड़ेंगे कि कैसा ये बिजनेस करेगा आगे, तो और ज्यादा अच्छे से हमको आइडिया आएगा। अब ये Q2 का रिजल्ट है। रिजल्ट देखिए, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, लेकिन कंपनी ने कहा है ये डिक्लाइन इसीलिए हुआ है क्योंकि कंपनी नए टैक्स रिजिम में गई है। पहले कॉर्पोरेट टैक्स अलग होता था और अभी कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट ने कम किया है, तो ये एक रीजन है। रेवेन्यू जो है 32% गिरा हुआ है, तो ये एक चीज है। पर कंपनी का कहने का है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड हो रही है, मतलब कंपनी के जो प्लांट्स हैं, जो दाहेज में प्लांट है, कोची में प्लांट है, तो वहां पर जो भी उनका उत्पादन हो रहा है अच्छे से हो रहा है, रिकॉर्ड कैपेसिटी में हो रहा है, तो वो उन्होंने पॉजिटिव कहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी जो है 40% तक इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आए हैं, मिले जुले रिजल्ट आए हुए हैं। और हमको, क्योंकि ये साल तो ये वायरस रहा है तो अनसर्टेनिटी है, तो अगले 2-3 क्वार्टर में और अच्छी क्लैरिटी आएगी, क्लियर पिक्चर आएगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है, उस पर हमारी भी नजर रहेगी। आपके क्या कमेंट्स रहेंगे, बिल्कुल इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने व्यूज दीजिए। आपने अपने समय दिया दोस्तों, अपने समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।